गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध पढ़ते हैं। विश्व के रंगमंच पर अनेक विभूतियों ने जन्म लिया और सबने अपने अपने ढंग से मानवता के हित में कार्य किए। ऐसी विभूतियों में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी एक हैं। सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने समूचे सारे विश्व को मानवता की दिखाई राह दिखाई एवं अपने देश भारतवर्ष को सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था एवं अपने देश भारतवर्ष को जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया। गांधी जी ने राष्ट्र को सफल नेतृत्व प्रदान कर अंग्रेजी राज्य से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी का सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। वह इसी के लिए जिए और इसी के लिए ही उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। अतएव समस्त राष्ट्र इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतली भाई था, जो एक सीधी सादी धर्मनिष्ठ महिला थी। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था, जो एक आदर्श गृहिणी थी। मैट्रिक पास करने के बाद वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी विलायत चले गए। वहां से वह बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ गोरे काले का भेदभाव किया जाता था। वहाँ रह रहे भारतीयों की दशा देखकर उनका मन दुखी हुआ। गांधी जी को कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। गोरे काले के भेद को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया। उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सन 1915 में वे भारत लौट आए। सन 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की जालिम सरकार ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों की जालिम सरकार से देश को आज़ाद कराने के लिए 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और सभी भारतीयों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। उनकी इस अपील पर भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लोगों ने अंग्रेजी सरकार की नौकरियां छोड़ दी। जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाएगी। इस आंदोलन के कारण उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1930 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। सन 1942 में गांधी जी ने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। समस्त भारत इस आंदोलन में शामिल हो गया। इससे अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई। अंग्रेजी सरकार समझ गई कि अब भारत पर राज करने के उनके दिन खत्म हो गए हैं। सत्य एवं अहिंसा के इस पुजारी के आंदोलनों के कारण अंततः 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी से छुटकारा मिला एवं हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जाते जाते भारत को 2 हिस्सों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया। भारत का विभाजन होते ही सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों से विचलित हो उठे गांधी जी ने इन्हें बंद कराने के लिए आमरण अनशन किया। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। वह अन्याय के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का डटकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया।
30 जनवरी 1948 का दिन सभी भारतवासियों के लिए काला दिवस के रूप में आया। इस दिन इस सत्य एवं अहिंसा के पुजारी को प्रार्थना सभा में जाते समय नथुराम गोडसे ने गोली मार दी। अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हो गया। 3 बार राम 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 कहकर वह सदा के लिए मौन हो गए। अतएव इसी दिन प्रातः 11 बजे सारा राष्ट्र 2 मिनट के लिए अपना कार्य छोड़ चुपचाप खड़े होकर उन राष्ट्रवीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया था। विश्व की समस्या आज भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हल की जा सकती हैं। उनके आदर्श हमें सही दिशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।